हमारा जो ऐप है वो iOS में रेंडर हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग इसको देखते हैं। तो iOS स्क्रीन पे जो ये हमारा ऐप का ये वाला सेक्शन जो है, वो जो एक्सपेक्टेड लुक है वो नहीं है। इसको हम लोग थोड़ा चेंज करते हैं। ओके, so we need some vertical padding, let's say of 10. Okay, now it looks good, I guess. Looks good. And apart from this, we need to make this. Okay, this border radius is not working here. Okay, not sure if it will work or not, but I got this fix from Stack Overflow. Okay, something is working. Okay, something is working. We need to figure out how we can manipulate it accordingly. Okay, so we have, okay, just container. So we'll give a container to this login button. Okay, and then okay, we'll add border radius here. We'll remove these things. Okay, now it's, I guess it's fine. Okay, so now the view is fine both the iOS and Android device. Okay, so let's reload and try. Okay, fine, looks good, and we'll try once in Android as well. आई होप कि ऐसा ना हो कि इधर से ठीक हो और उधर ख़राब हो जाए। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, अब इसको ओपन करते हैं। लुक्स गुड, राइट। तो ये ठीक काम कर रहा है, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो क्या है कि हमको एक लॉगिन फंक्शनैलिटी इनेबल करना है। और लॉगिन फंक्शनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो मतलब बिल्कुल रियलिस्टिक, मे बी एग्जैक्टली रियलिस्टिक तो होगा नहीं जब तक हम लोग बैकएंड नहीं बना लेते। होपफुली मैं कुछ टाइम के बाद बैकएंड की पूरी सीरीज़ स्टार्ट करूँगा रिलेटेड टू माइक्रो सर्विसेज and different patterns of microservices based on Java, Node and Python as well. So currently हम लोग फ़िलहाल ये देखते हैं, ठीक है, कि इसको कैसे कर सकते हैं। तो ये जो लॉगिन सर्विस है ना, तो ये एक सर्विस है। ओके, सो बेसिकली इस सर्विस के अंदर जो है ये एक फंक्शन है। ओके, इट विल टेक एंड पासवर्ड। ओके, और इसको हम लोग एक एसिंग फंक्शन बनाते हैं। ओके, अब ये क्या है ना, इफ email equals to test@test.com, okay, and
पासवर्ड हम लोग यहीं पे इसको वैलिडेट कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि कभी ऐसा नहीं होता है, ठीक है, बट मैं बता रहा हूँ अभी हम लोग क्यों कर रहे हैं इसको ऐसा। 1 2 3 ओके। सो ये हमारा एक सिंपल सा ये है, ठीक है। और अगर ऐसा होता है, ठीक है, अगर ऐसा होता है उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक टोकन को जनरेट करेंगे, ठीक है। अब जनरेट तो एक्चुअली बेसिकली नहीं, हम लोग उसको बैकएंड से मंगाते हैं, ठीक है, रियल यूज़ केस में। सो अब हम लोग चलते हैं देखने के लिए JWT टोकन जनरेटर, ओके। तो हम लोग यहाँ पे उस एक टोकन को जनरेट करेंगे, ओके। का नेम हम लोग डाल देते हैं टेस्ट टेस्ट, ओके। और उसका ईमेल test@test.com, ओके। तो ये जो है ये हमारा टोकन है बेसिकली, ओके। सो ये टोकन जो है मुझे बैक एंड रिटर्न करेगा रियल यूज़ केस में, बट इस यूज़ केस में हम लोग बस उसको ये करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम लोग JWT सो ये हमारा एक टोकन हो गया, ठीक है। और एल्स में हम लोग एक मैसेज देते हैं एल्स, और उसमें हम लोग लिखते हैं अगर पासवर्ड और यूज़र नेम गलत है, हम लोग यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे वैलिडेट कर रहे हैं, रियल यूज़ केस में कभी ऐसा नहीं होगा। टर्न पासवर्ड और यू कैन जस्ट राइट credentials are not correct, okay। और सक्सेसफुली लॉग्ड इन, ओके। तो ये हमारा सक्सेसफुली लॉग्ड इन और ये है। तो अब क्या है ना, अब ये जो फॉर्म डेटा है ना, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पास करते हैं इसको। सबसे पहले तो इसको भी एसिंग बना लेते हैं। और अब ये फॉर्म जो डेटा है ना, अवेट लॉगिन सर्विस, ओके। अब इसमें हम लोग फॉर्म डेटा डॉट ईमेल, फॉर्म डेटा डॉट पासवर्ड, ओके। तो ये दोनों हम लोग पास कराएंगे, ठीक है। और इसका जो रिस्पॉन्स है इधर लेट रिस्पॉन्स इक्वल्स टू, और हम लोग ये रिस्पॉन्स को हम लोग करेंगे अलर्ट के, ओके, इट्स इम्पोर्टेड डॉट अलर्ट response, whatever we'll get we'll just, okay, now let's try test the rate test.com, okay, password 1 2 3, just we'll write 3, credentials are not correct, it's returning very fine, okay, it's working as expected. And if we enter 1 2 3 4 5 4 5, okay, so this is not the authentication, this is just the setup, okay. How we'll store this key is the part of this, the main part of this video, how we will be going to store this key. So this key is returned by backend, you can assume, okay. So I'll cover this, okay। So now we'll move further. So there is a library called as react keychain, okay। तो अब उस library के बारे में थोड़ा देखते हैं। react keychain, okay। अब इस लाइब्रेरी में जाते हैं, और ये जो लाइब्रेरी इसको सबसे पहले तो इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं इस लाइब्रेरी को। so we'll again start the app, okay। now let's see, so basically we have few examples, okay। so we'll try to explore these examples, okay। so we can see here,
So this is function that is used to set generic password. Okay, then we try to retrieve it. Okay, so let's do it once. Okay, so this is the password. So this is email. Okay, email and password. Okay, so now it's saved. So here we'll create another function. Okay, const retrieve user. Okay, retrieve user. As let's close this. Okay, async function, it will be async function. Okay, what it will do, it will go it will read the token. So when see what will be the flow. तो फ्लो क्या यहाँ पे क्या होने वाला है ना, यहाँ पे ईमेल होगा, पासवर्ड होगा, ठीक है, वो यूज़र इनपुट करेगा, वो ईमेल और पासवर्ड पे हम एक एपीआई कॉल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। एपीआई कॉल जब करेंगे तो एपीआई कॉल के रिस्पॉन्स में हमको क्या मिलेगा, ये एक टोकन मिलेगा, ठीक है। अभी हम लोग वो एपीआई कॉल नहीं कर रहे, इस टोकन को हम लोग हार्ड कोड किए, ठीक है। तो अब ये टोकन को जो है हम लोग स्टोर करेंगे, ठीक है। अब हम लोग उस टोकन को क्या यहाँ पे स्टोर करते हैं, ठीक है। अब क्या देखना है हम लोग को इसमें कि ये स्टोर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो अब जो है ये एसिंक ये रिट्रीव यूज़र है, ठीक है। तो अब सी गेट जेनरिक पासवर्ड। ओके, so we'll go try. Okay, and we will do this console.log credentials. Okay, so okay, we need to give a catch block. We'll catch exception here, error or exception, whatever, and we'll console.log it here, the error. Okay, and now let's run the app. So now what, await retrieve user. Okay, so now test@test.com 1 2 3 4 5 1 2 3 4, then it should give an error, credentials are not correct. If I 1 2 3 4 5, then it should save this token. Okay, then this credit here we are retrieving it. तो यहाँ पहले क्या हो रहा है, ये सेव हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग इसको यहाँ पे रिट्रीव करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, हम 5 अगर डालते हैं तब पॉसिबल अनहैंडल्ड प्रॉमिस रिजेक्शन। Keychain does not exist. Okay, we have not imported it. Sorry, we should import it now, like this. Okay, and then ओके, वन मोर थिंग वी नीड टू डू इफ़ वी आर यूजिंग iOS। ओके, तो iOS में क्या है कि जब हम लोग कीचेन लाइब्रेरी ऐड करते हैं तो उसके बाद हम लोग को ये पॉड इंस्टॉल कमांड रन करना पड़ता है, ठीक है, जो हमने नहीं किया है, ठीक है। तो हम लोग जाते हैं iOS फोल्डर के अंदर, यहाँ हम लोग रन करते हैं पॉड इंस्टॉल
हम जाते हैं बैक, npm run start iOS. So currently the app is getting built. Okay, build is successful. Now it's installing. Let me reload it once. Okay, now .com. Okay, 1 2 3 4. Okay, credentials are not correct. And 1 2 3 4 5. Okay, successfully logged in. So as you guys can see, we can see something here. Okay. कि क्रेडेंशियल्स में एक्चुअल में क्या है, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले एक पासवर्ड है, ठीक है, ये पासवर्ड है, और स्टोरेज जो है ये की चेन है, ठीक है, और उसका एक यूज़र नेम है, ठीक है, यूज़र नेम है। ओके, दिस इज़ द यूज़र नेम। और ये जो पासवर्ड एक्चुअल में JWT होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम लोग का इन्फॉर्मेशन होता है जो हम लोग पार्स कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं इसको अभी नहीं कवर कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि ये कुछ है नहीं, मतलब ये JWT का टॉपिक है बेसिकली। मैं आपको बस दिखा देता हूँ। वेट, कंसोल ऑनलाइन, जस्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये सिंपल सा एक फंक्शन है A to B, इसके अंदर हम लोग ये डाल सकते हैं, और ठीक है, और इसका ये जो पार्ट होता है ना, सबसे पहला वाला पार्ट हेडर है, बीच वाला पेलोड है, और इसके बाद वाला सिग्नेचर है बेसिकली। तो बीच वाले जो सबसे पहला पार्ट होता है ना, उसमें जो बीच वाला पार्ट होता है उसमें उसको हम लोग अगर इस फंक्शन के अंदर पास कराएंगे तो उसके अंदर से वो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट होके आती है जो उस समय हम लोगों ने JWT जनरेट करने के टाइम जनरेट किया था बेसिकली। तो अगर हम लोग इसको रन करते हैं, सो आप देख सकते हैं ईमेल नेम टेस्ट। ओके, तो ये क्या है जो हमने यहाँ पे जनरेट किया था, ईमेल नेम टेस्ट, ठीक है। तो ये कुछ नहीं, बेसिकली इसको हम लोग पार्स कर सकते हैं। तो अब जब हम लोग इसको रियल टाइम में यूज़ करेंगे तो हम लोग इसको यहाँ पे पार्स कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे रिट्रीव यूज़र के पास, ठीक है। बट यहाँ पे रिट्रीवल जो है ना, ये सक्सेसफुल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये प्रॉपरली रिट्रीव कर पाया। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक यूज़र नेम भी रिटर्न करते हैं, रिटर्न, ओके, क्रेडेंशियल्स डॉट यूज़र नेम। ओके, तो अब क्या है, ये यूज़र नेम रिटर्न होगा, ठीक है, जो क्या हमने पास किया था, जो पास किया था हमने test@टेस्ट। ओके, अब हम लोग यहाँ पे इसको कैच करते हैं, लेट यू, ओके, यू, now if we try, see successfully logged in, okay, test@test। तो इससे हम समझ में आता है कि हमारा ये जो फंक्शन है ये क्या है कि प्रॉपरली हम लोग इसको स्टोर कर पा रहे हैं कीचेन को, ठीक है, इस कीचेन लाइब्रेरी का यूज़ करके इस टोकन को स्टोर कर पा रहे हैं, और उस टोकन को हम लोग यहाँ पे रिट्रीव कर सकते हैं इस रिट्रीव यूज़र फंक्शन से, ठीक है। अब बेस्ड ऑन दिस हम लोग इसको दूसरे पेजेस पे रीडायरेक्ट कर सकते हैं, और रीडायरेक्ट करने के लिए मेरा दूसरा एक ऑलरेडी एक वीडियो है जिसको आप देख सकते हैं। होपफुली आप फिर देखने के बाद दोनों को खुद से ही इंटीग्रेट कर पाएंगे, बट अगर आप प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप मेरे चैनल पे कमेंट करें, डेफिनेटली मैं दोनों को इंटीग्रेट करने के ऊपर एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा। बट मैंने उस पर प्रॉपरली उसमें समझाया कि नेविगेशन करते कैसे और क्या क्या प्रॉब्लम में फेस आती है रियल वर्ल्ड यूज़ केसेस में। तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा हाँ, इसको एक बार एंड्रॉयड में भी ट्राई कर लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए कि ये सारे सिनेरियो है प्रॉपरली। ओके, okay, now this is our iOS, test@test.com, 1 2 3 4 5, let's go। see, you can see it's getting logged in now। हम लोग यहाँ पे भी ट्राई कर लेते हैं एक बार, test@test.com, 1 2 3 4, credentials are not correct, right। अब अगर हम करते हैं 4 5, 1 2 3 4 5,
should give something. I guess maybe it's not built properly for Android. test@test.com. Okay, 234. So error is coming. 5 सक्सेसफुली लॉग्ड इन test@test.com. ओके, तो अब जो है हम लोगों ने अपने ऐप को दोनों ही डिवाइसेस में टेस्ट कर लिया है. सो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि कब कैसे हम लोग कोई क्रूशियल चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये JWT टोकन है यहाँ पे. तो ये वीडियो इतना ही. सॉरी फॉर लाइक सम नॉइसेस बिकॉज थोड़ा मेरा तबीयत ख़राब है. तो होप करता हूँ कि आप लोग ये वीडियो लाइक करें और मैं अपनी कंसिस्टेंसी बनाने की पूरी कोशिश करूँगा. और फ्यूचर में आने वाले वीडियो बहुत सारे होंगे, जैसे फ्रंट एंड, बैक एंड, फुल स्टैक डेवलपमेंट, ऑलमोस्ट सब कुछ, स्केलेबिलिटी से लेकर के ऑर्केस्ट्रेशन से लेकर के. होपफुली बस आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें. सो थैंक यू. सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टाटा.